हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, हमारे एक और चैनल गंगा टीवी धार्मिक कथाएं को भी आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा और हमारे उस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि उस चैनल पर सुनाई जाने वाली कथाएं भी आप लगातार सुन सकें। अब सुनिए आज की कथा। देवी पार्वती जी बोली, महामते, श्री गंगा जी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा, देवी, बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब बाण शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि मुनि, वशिष्ठ, भृगु, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजा ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, पितामह, धर्मार्थी पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम कौन कौन से हैं? तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण का किसी सिद्ध पुरुष के साथ हुए संवाद का वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी उच्च वृत्ति वाले महात्मा गृहस्थ के घर गए। वे आत्मविद्या के तत्वज्ञ, सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कर्म में कुशल, वैष्णवों में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यासी, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद पाठ करने वाले और सदा अतिथि पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुष को आया देखकर गृहस्थ ने उनका विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद उनसे पूछा, द्विजवर, कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं? मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब सिद्ध पुरुष ने कहा, ब्राह्मण, जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथका गंगा जी सदा बहती रहती हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम परम पवित्र हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है, वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेजी से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पापों का नाश करके पुण्य से प्रकाशमान होने लगता है। विप्र, जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा जी का स्नान मनुष्य के सभी पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000 चांद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, इन दोनों में डुबकी लगाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ होता है। जो 10,000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। नरश्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के बाद तुरंत वैकुंठ में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह भी सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को चला जाता है। ब्रह्मत्यारा, गोघाती, शराबी और बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता और तत्काल देवलोक में चला जाता है। माधव और अक्षय वट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष वैकुंठ में जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता।
भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्य को बारंबार गंगा स्नान करना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु, यज्ञों में अश्वमेध और समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियों में भागीरथी गंगा सदा श्रेष्ठ मानी गई हैं। पार्वती जी ने पूछा, विश्वेश्वर, वैष्णवों का लक्षण कैसा बताया गया है और उनकी महिमा कैसी होती है? प्रभु, अब ये भी बताने की कृपा करें। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, भक्त पुरुष भगवान विष्णु की वस्तु माना गया है, इसलिए इसे वैष्णव कहते हैं। जो शौच, सत्य और क्षमा से युक्त हो, राग द्वेष से दूर रहता हो, वेद विद्या के विचार का ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र और अतिथियों का सत्कार करता हो तथा माता पिता का भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो कंठ में माला धारण करके मुख से सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते, भक्ति पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते, पुराणों के स्वाध्याय में लगे रहते और सर्वदा यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्यों को वैष्णव जानना चाहिए। वे सब धर्मों में सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे मरने पर बारंबार कुत्सित योनियों में पड़ते हैं। जो द्विज, धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई 4 हाथों वाली शोभामयी गोपाल मूर्ति का सदा पूजन करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण पत्थर की बनी हुई परम सुंदर रूप वाली श्री कृष्ण प्रतिमा की पूजा करते हैं, वे पुण्य स्वरूप हैं। जहाँ शालग्राम शिला तथा द्वारका की गोमती चक्रांकित शिला हो और उन दोनों का पूजन किया जाता हो, वहाँ निसंदेह मुक्ति मौजूद रहती है। वहाँ अगर मंत्र द्वारा मूर्ति की स्थापना करके पूजन किया जाए तो वह पूजन कोटि गुना अधिक पुण्य देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वहाँ भगवान जनार्दन की नवधा भक्ति करनी चाहिए। भक्त पुरुषों को मूर्ति में भगवान का ध्यान और पूजन करना चाहिए। संभव हो तो भगवान मूर्ति की राजोचित उपचारों से पूजा करे तथा उस मूर्ति में दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले, संपूर्ण लोकों के हितकारी और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले सर्वात्मा भगवान अधोक्षज का नित्य निरंतर स्मरण करे। जो मूर्ति के संबंध में ये गोपाल हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसा कहता है और इसी भाव से विधि पूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवान का भक्त है। श्रेष्ठ वैष्णव द्विजों को चाहिए कि वे परम भक्ति के साथ सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की विष्णु प्रतिमा का निर्माण कराएं, जिसके 4 भुजा, 2 नेत्र, हाथों में शंख, चक्र और गदा, शरीर पर पीत वस्त्र, गले में वनमाला, कानों में वैदूर्य मणि के कुंडल, माथे पर मुकुट और वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश हो। प्रतिमा भारी और शोभा संपन्न होनी चाहिए। फिर वेद शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा विशेष समारोह से उसकी स्थापना कराकर पीछे शास्त्र के अनुसार षोडशोपचार के मंत्र आदि द्वारा विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि अंत से रहित शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वे सर्वेश्वर पुण्य स्वरूप वैष्णवों को सब कुछ दे देते हैं। जो शिव जी की पूजा नहीं करता और श्री विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, उसे निश्चय ही रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ। मैं ही सदा सब भूतों में निवास किया करता हूँ। देवी पार्वती बोली, महेश्वर, सब महीनों की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है? सुरेश्वर, किस महीने का कौन देवता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, उस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना उचित है? तब देवी पार्वती को भगवान ने जो कुछ भी बताया उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी।